अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करते हैं गूगल सर्च की। ये जहन में रखना है कि जो बात हम कर रहे हैं वो गूगल सर्च की है, ना कि गूगल क्रोम की। तो चलिए गूगल क्रोम हम ओपन कर लेते हैं और सबसे पहले आपने सर्च के अंदर जो है वो गूगल जो है वो टाइप कर लेना है। या मेरे पास यहाँ लिंक बना हुआ है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो ये मेरे पास गूगल सर्च का पेज जो है वो आ गया। अमूमन हम आम तौर पर जब भी सर्च करते हैं उसके लिए गूगल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शायद हमें ये नहीं पता कि इसकी बहुत ज़बरदस्त किस्म की सेटिंग्स हैं जिसकी मदद से आप अपनी सर्च को जो है वो मज़ीद बेहतर जो है वो कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको फिर एक बार बता दूँ कि हम गूगल के सर्च की सेटिंग कर रहे हैं, ना कि गूगल क्रोम की। तो ये सेटिंग अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ कर रहे हैं, फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हैं, ओपेरा यूज़ कर रहे हैं या गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हैं, तो ये सेटिंग आप कहीं पर भी जो है वो कर सकते हैं। तो इन सेटिंग को करने के लिए आपने कहाँ जाना है, ये देखिए ये राइट लोअर कॉर्नर के ऊपर एक लिखा हुआ है सेटिंग्स। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और जो सबसे नीचे एक वर्ड है, यहाँ से मैं अपना जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में जाता हूँ। तो ये सेंड फीडबैक लिखा हुआ, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो अगर आपको किसी किस्म का गूगल सर्च में प्रॉब्लम आ रहा है तो ये है फीडबैक के ऊपर आप क्लिक करें, यहाँ पर अपना मसला टाइप करें और जो प्रॉब्लम आपको आ रहा है उसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर जो है वो लगाएं और लगाने के बाद आप सेंड कर दें। इसका रिप्लाई जो है वो आपके ईमेल एड्रेस पे जिससे आपने गूगल क्रोम को अपना गूगल सर्च को लॉगिन किया हुआ होगा, तो आपको उसका रिप्लाई जो है वो गूगल सर्च जो है वो देगा। इसी तरह दोबारा सेटिंग पे क्लिक करते हैं, सर्च हेल्प के ऊपर चले जाते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे तो मुख्तलिफ जो टॉपिक्स हैं सर्च से रिलेटेड, अगर आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम फेस होता है तो आप यहाँ पर उसको टाइप करें। ये उसके आंसर प्री डिस्क्राइब्ड जो हैं वो यहाँ पे आंसर जो हैं ये देखिए ये नीचे लिखे हुए हैं। ब्राउजिंग के अंदर, सर्च के अंदर, फाइंड के मुतालिक और बेताशा जो है वो टिप्स यहाँ पर मौजूद है। तो आप यहाँ से अपना आंसर जो है वो हासिल कर सकते हैं। हम बैक करते हैं। तीसरी इसके बाद हमारे पास सेटिंग ही है। सेटिंग में हम जाते हैं सर्च हिस्ट्री। बड़ा ही ज़बरदस्त कॉर्नर है, क्योंकि अमूमन जब हम सर्च करते हैं तो हमारे पास हिस्ट्री जो है वो मौजूद होती है, जो कि जैसे ही नीचे देखें मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, ये आपको सर्च की हिस्ट्री जो है वो नज़र आ रही होगी। अब अगर आप हिस्ट्री को डिलीट करना चाहते हैं तो ये देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ डिलीट। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इस फिल्टर लगाता हूँ लास्ट आवर। अगर मैंने कोई आखिरी घंटे में सर्च किया उसको डिलीट करना चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ। लास्ट डे की मैं कर सकता हूँ। ऑलवेज के ऊपर अगर क्लिक कर लूँ तो जितना भी सर्च किया हुआ होगा वो सारे को जो है वो अपना डिलीट कर देगा। इसी तरह मैं इस पर क्लिक करता हूँ, कस्टम रेंज में टाइम और डे डिसाइड कर सकता हूँ कि कब की जो है हिस्ट्री जो है वो डिलीट हो। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर देखें ऑटो डिलीट ऑफ यहाँ पर सिलेक्शन हुई हुई है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मैं सिलेक्शन कर सकता हूँ ऑटो डिलीशन की, यानी ये उतने टाइम ड्यूरेशन के बाद ऑटोमेटिकली जो है वो डिलीट कर देगा। 3 मंथ्स का जो होगा डाटा उसको डिलीट कर लेगा। 18 मंथ का डाटा जो है, 36 महीने का डाटा जो है आप उसे यहाँ से जो है वो डिलीट कर सकते हो और ये ऑटोमेटिकली करेगा, फिर आपको बार बार खुद जो है वो डिलीट नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप डिलीशन जो है उसकी सेटिंग भी जो है वो कर सकते हैं। यहाँ जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो है वो लिंक्स नज़र आ रहे हैं उनमें भी यही है, डिलीट एक्टिविटी है, वही चीज़ खुल के सामने आ गई है। इसी तरीके से अदर गूगल एक्टिविटी जो आप गूगल की मदद से करते हैं, जिनके अंदर यूट्यूब की सर्चिंग हो गई या लोकेशन की हिस्ट्री हो गई, उसके मुतालिक भी यहाँ पर लिंक्स है, इनको भी आप डिलीशन जो है वो कर सकते हैं। तो हम बैक आते हैं, ये सर्च के मुतालिक था जो मैंने आपको बताया। अब हम दोबारा जो है वो सेटिंग पे जाते हैं और उसके बाद जाते हैं यूअर डाटा इन सर्च। आप जो कुछ सर्च करते हैं वो डाटा क्या है, किस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है और गूगल उसको किस तरह से अपने लिए इस्तेमाल करता है उसके मुतालिक यहाँ पर बताया गया है। तो ये सारी एक्टिविटी जो आप करते हैं गूगल इसको किस तरीके से देखता है और किस तरीके से यूटिलाइज़ करता है वो भी है। प्लस आप अपनी एक्टिविटी जो हमने पिछले 2 लिंक देखे हैं, एक्टिविटी वाला लिंक और जो डिलीशन लिंक है वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप अपनी एक्टिविटी को और अपनी सर्च को जो है वो यहाँ से डिलीट जो है वो कर सकते हैं। तो ये भी लिंक यहाँ पर दोबारा जो है वो मौजूद है। अब हम बात करते हैं जनाब एडवांस सर्च की। ये इंतहाई ज़बरदस्त कॉर्नर है और ये मेरे ख्याल में आपको सबको जो है वो मालूम होना चाहिए। हम अमूमन क्या करते हैं कि जस्ट सर्च इंजन के अंदर जो हमारा टैब होता है उस पर हम अपना कोई भी वर्ड जो वो टाइप करते हैं और सर्चिंग जो है वो शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम स्पेसिफिक किसी वर्ड की जो है वो सर्चिंग करें या मुख्तलिफ वो वर्ड्स हैं जिनको आप सर्च करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर कॉमा दे के उनको जो है वो टाइप कर लें। एग्जैक्ट वर्ड, बिल्कुल वही वर्ड जिसको आप सर्च करना चाह रहे हैं। ये उन लोगों के लिए जो अमूमन कीवर्ड सर्च कर रहे होते हैं, जो एसईओ वगैरह पे काम करते हैं, उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। वो यहाँ पर अपना लिंक जो है वो टाइप कर सकते हैं, अपना वर्ड जो है वो टाइप करें और ये स्पेसिफिकली उसी वर्ड को जो है वो फोकस करेगा। एनी ऑफ दीज वर्ड यानी मिलते जुलते, यहाँ पर आप वर्ड जो है वो टाइप कर लें तो ये उनको फोकस करेगा। नन ऑफ दीज वर्ड यानी
कोई भी सर्च जो आप करना चाह रहे हो उसमें ये वाले वर्ड जो है वो नहीं आने चाहिए। इसी तरीके से अगर आपको नंबरिंग जो है उनकी सर्चिंग करना चाह रहे हैं और उनकी रेंज देना चाह रहे हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप दे सकते हैं। इसी तरह अगर आप स्पेसिफिक करना चाह रहे हैं कि बिल्कुल मज़ीद नैरो डाउन कर रहे हैं कि जनाब इस लैंग्वेज के अंदर वो पेज है, फ़र्ज़ करें हो सकता है आपको वर्ड जो सर्च कर रहे हो उसका पेज जर्मन में, इटालियन में, अपना उर्दू में, फ्रेंच में, किसी भी लैंग्वेज में मौजूद हो तो ये उसको स्पेसिफिक करेगा और उसी लैंग्वेज में जाएगा। इसी तरह अगर किसी रीजन के अंदर आप सिर्फ चाह रहे हैं कि जी एशिया पैसिफिक रीजन के जो सर्च हैं ये वो लेकर आए तो आप यहाँ से रीजन जो है वो सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह आप टाइम स्लॉट यूज़ कर सकते हैं कि या तो आप पिछले महीने के अंदर जो पोस्टिंग हुई भी उसको देखें, साल में, 2 साल में, जो भी आप टाइम स्लॉट जो है वो करेंगे उसको यहाँ पर जो है वो सर्च कर लाएगा। इसी तरह ख़ास डोमेन से सर्च करेगा। इसी तरह सेफ सर्च ऐसे पेजेस जिनके मुतालिक डाउटफुल हैं और वो सेफ साइट नहीं है यानी HTTPS नहीं है, उनको ये सर्च में नहीं लाएगा। इसी तरह अगर आप ख़ास स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स को सर्च करना आप चाहते हैं, जैसे कि फ़र्ज़ करें आप जो सर्चिंग करें वो सिर्फ PDF फाइल्स जो है आपके सामने सर्च होके आए तो आप यहाँ पर फाइल टाइप जो है उसके ऊपर जो है वो सिलेक्शन अपनी बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो एडवांस सर्च है ये इंतहाई बेहतरीन चीज़ है। अगर आपने इससे पहले अभी तक इस्तेमाल नहीं किया था तो अपनी सर्च को अब एडवांस सर्च पे लेकर जाएं और वहां से फिर अपनी सर्चिंग जो है वो करें। उम्मीद है आपको वो जो चीज़ स्पेसिफिकली आपकी जो चीज़ें होंगी जो आपकी रिक्वायर्ड होंगी वो आपको ज़रूर मिलेंगी। अब हम बात करते हैं जनाब सेटिंग के अंदर जो लास्ट हमारा टैब है वो है सर्च सेटिंग क्या। इसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो आपने अमूमन देखा होगा जो पहली चीज़ है वो है जनाब सेफ सर्च फिल्टर, यानी जो भी सर्चिंग आपके सामने है वो सेफ साइड हो, ऐसा कोई भी चीज़ आपके सामने शो ऑफ ना हो जो कि अपना सेफ जो है वो रेकमेंडेड नहीं है, HTTPS में नहीं है। तो आप इसको अगर चेक कर देंगे तो ये सिर्फ हमेशा उन साइट्स को देगा जो कि रेकमेंडेड होंगी। जब भी आप कोई चीज़ सर्च करते हैं तो आपने देखा होगा कि 10 जो हैं उसके लिंक्स जो हैं वो एक पेज पे शो होते हैं। अगर आप इनकी तादाद बढ़ाना चाहते हैं 20, 30, 100 तक जो है वो आप कर लें तो यहाँ से आप उसको जो है वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये आपने ध्यान में रखना है, आपने सर्च की स्पीड देखी होगी कि जैसे ही वो रिजल्ट शो होते हैं तो बहुत तेज़ी से होते हैं। जितने नंबर ऑफ लिंक्स उसके बढ़ाते जाएंगे उतनी उसकी स्पीड जो है वो स्लो होती जाएगी। इसी तरीके से सिर्फ प्राइवेट रिजल्ट जो हैं वो आपके सामने आएंगे, प्राइवेट कंटेंट्स होंगे जो दूसरे जो है वो आपको नहीं देख सकेंगे आपके रिजल्ट के सर्चेस को। ये सिर्फ जो है आपके लॉगिन जिससे आपने लॉग किया हुआ होगा ईमेल एड्रेस से उसी में शो होंगे, दूसरी जगह पर सर्च नहीं हो सकेंगे। तो यूज़ प्राइवेट रिजल्ट आप कर सकते हैं। अगर आप डू नॉट कर लेंगे तो कोई भी लॉगिन होगा वो रिजल्ट जो है वो देखेगा। स्पोकन आंसर के अंदर आप क्या कर सकते हैं जनाब जी, जब आप वॉइस सर्च करते हैं तो ये जो उसका आंसर होगा वो लाउडली बोल के दिखाएगा आपको, यानी आप सुन सकते हैं, लिसन कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं तो जस्ट टेक्स्ट नाउ जो है इसके ऊपर सेलेक्ट कर लें तो सिर्फ लिखा हुआ आ जाएगा और वो आपको बोल के उसका जवाब जो है वो नहीं देगा। इसी तरह वेयर रिजल्ट ओपन, जब भी आपको सर्च करके जैसे ही इंटर करेंगे तो ये नई विंडो के अंदर, अगर आप इसको मैं चेक कर दूं तो ये नई विंडो के अंदर ओपन करेगा, अदरवाइज ये उसी विंडो में खोलेगा जैसे अमूमन आपने देखा होगा। तो आप अगर नई विंडो में ओपन करना चाह रहे हैं अपनी सर्च को तो यहाँ पे आप क्लिक जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप अपनी सर्च को लैंग्वेज की स्पेसिफिक करना चाह रहे हैं रीजन सेटिंग के हवाले से तो ये आपके सामने कंट्रीज और ये शो मोर के अंदर मजीद कंट्रीज भी जो हैं आप अपने रीजन को सिलेक्ट करें, उसके बाद इसको सेव करें। अब आप जब भी सर्च करेंगे तो उसके मुताबिक जो है उसी रीजन से स्पेसिफिकली सर्च जो है वो आपके सामने आएगा। ये जो लैंग्वेज की सेटिंग हमने की है ये लैंग्वेज यहाँ पर भी आप इस पर भी क्लिक करके जो है वो ये सेटिंग जो है वो कर सकते हैं। तो ये कुछ सेटिंग्स जो हैं वो सर्च के मुतालिक थी जो कि गूगल सर्च के मुतालिक थी। हो सकता है इससे पहले आपने इन सेटिंग्स को कभी जो है वो इस्तेमाल ना किया हो, लेकिन अब आप इनको इस्तेमाल करें और अपनी सर्च को बेहतर से बेहतरीन बनाएं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।